हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? सब लोग अच्छे हो ना? चलो बहुत अच्छी बात है। तो आज हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं? तो देखिए बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और आप लोग को बता दूं कि 1, 2, 3 और ये 4, यानी कि ये चारों के चारों क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं अपने पिछले वीडियोस में। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के ये सारे वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ पर है ये। तो पेज नंबर 84 नहीं 85 पर है। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में। तो देखो बच्चों, वहां पर क्या दिया है कि जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में हमें एंट्रीज करनी है? तो कुणाल स्टोर्स के। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? कुणाल स्टोर्स। ठीक है, इधर हम लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ कुणाल। क्या लिखा हमने? देखो, इन द बुक्स ऑफ कुणाल स्टोर्स। ठीक है, और फिर उसके नीचे आपको क्या लिखना है? जनरल एंट्रीज। और पहला कॉलम किसके लिए बनाओगे? तो डेट के लिए। फिर सेकेंड कॉलम हमें बनाना है पर्टिकुलर्स के लिए। उसके बाद से आता है लेजर फोलियो, फिर क्या आता है? डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, चलिए अभी हम लोग एक एक करके ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं। तो देखो बच्चों, पहले तो आप लोग डेट डाल लीजिएगा। तो डेट जब भी हम लोग डालते हैं तो सबसे ऊपर क्या लिखते हैं? ईयर लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे ईयर कौन सा है? 2018। और महीना कौन सा है बच्चों? अगस्त का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2018 और फिर यहाँ पे अगस्त लिख लेते हैं AUGUST। ठीक है ना। चलो अभी एक एक करके हम लोग एंट्रीज को देखेंगे। तो देखिए बच्चों, 1 अगस्त को ट्रांजैक्शन में क्या दिया है? हाँ, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इसके लिए हमें ना इधर वर्किंग नोट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी, चिंता मत करो। क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी चीजें बताऊंगी, बस आप देखते जाओ। तो देखो क्या हुआ। परचेज गुड्स ऑफ ₹90,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, ओके, एंड 10% कैश डिस्काउंट फ्रॉम राकेश एंड 1/3 अमाउंट पेड बाई चेक। अभी ध्यान से सुनना, हमने क्या किया? गुड्स परचेज किया। ठीक है, कितने का परचेज किया? तो 90,000 का गुड्स हमने परचेज किया। ठीक है, जिसके ऊपर हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला कितने परसेंट का? तो 10% का हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला। इधर देखो, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है हमें 10% का, और कैश डिस्काउंट भी हमें कितने का मिला? कैश डिस्काउंट भी हमें 10% का ही मिला। ठीक है, फिर उसके आगे क्या दिया है कि जो भी अमाउंट पे करना था उसका 1/3 अमाउंट चेक के द्वारा पेमेंट किया गया। मतलब बाकी का क्या होगा? उधारी पे होगा, है ना। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहली बात मेरी सुनिएगा, पहले हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो 90,000 का 10% कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे हम लिखते हैं 90,000 इंटू 10%, यानी कि 10/100। तो क्या आएगा? 9,000 आ जाएगा, है ना। तो देखो टोटल अमाउंट, मतलब नेट अमाउंट पेबल कितना होगा बच्चों? अगर मैं 90,000 में से इसको माइनस कर दूं, ऐसे करके मुझे माइनस करना होगा। देखो मैं यहीं पे कर देती हूँ, 90,000 माइनस 9,000, तो बताइए कितना आएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा 81,000। ठीक है, समझ गए कि नहीं? मतलब अमाउंट कितना देना पड़ेगा कस्टमर को? तो 81,000 रुपीज देना पड़ेगा। ओके, इतनी बातें आपको क्लियर है। अभी उसके आगे, ठीक है, अभी कैश डिस्काउंट हम बाद में कैलकुलेट करते हैं। पहले आप वहां पे देख लीजिएगा क्या लिखा था कि जितना भी अमाउंट हमको पे करना था ना, उसमें से 1/3 पार्ट हमने क्या किया? चेक के द्वारा पेमेंट किया। ठीक है, तो देखो ये जो 81,000 है ना बच्चों, इसके 2 हिस्से किए गए। पहला तो हमने इसको क्या किया? चेक के द्वारा पेमेंट किया। ओके, चेक के द्वारा कितना पेमेंट किया? 1/3, बराबर। तो अगर हमने ये चेक के द्वारा इतना पेमेंट कर दिया, तो जो क्रेडिट वाला है, मतलब क्रेडिट यानी क्या? उधारी। अभी के अभी हमने ये चेक से इतना पेमेंट तो कर दिया, तो बाकी का बचा पैसा कहाँ पर जाएगा? वो क्रेडिट यानी कि उधारी पे चला जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ पर? तो देखो बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, टोटल में से 1/3 पार्ट को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? तो देखो, अगर आपको इसका इस तरीके से रेशियो निकालना है तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे? 1 - 1/3 करोगे। अभी आप सोचेंगे ये 1 कैसे आया? तो देखो बच्चों, कोई भी अमाउंट हमारे पास होता है ना, तो वो पूरा एक होता है, यानी होल होता है, मतलब 1 होता है। ठीक है, 1 में से हमें क्या करना है? इतने पार्ट को माइनस कर देना है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? 1 में से इतना वाला हिस्सा माइनस कर देंगे। तो बताइए कितना आएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, देखो 3 × 1 = 3, 3 में से 1 गया तो 2, यहाँ पर आ जाएगा 2/3, यानी कि 2/3 पार्ट कहाँ पर जाएगा? मतलब वो उधारी पे रहेगा, बाकी इतना तो पेमेंट हमको मिल चुका है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब देखो बच्चों, 81,000 का 1/3 पार्ट कितना होगा? तो 81,000 का 1/3 पार्ट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? इस तरीके से कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, देखो 81,000 का 1/3 पार्ट निकालिए। तो देखिए 3 से इसको जब भी हम डिवाइड करेंगे तो 3 × 2 = 6, इसमें से कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 21, 3 7 से क्या होता है? 21, यहाँ पे आ गया 000, बराबर। मतलब इसका 1/3 पार्ट कितना आया? 27,000। तो बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा वो आ जाएगा यहाँ पर। तो अगर मैं 81,000 में से इसको माइनस कर दूं तो कितना आएगा बच्चों? 54,000। ठीक है,
या तो आप ऐसे निकाल सकते हो, या फिर अगर आप इसका 2/3 कैलकुलेट करोगे ना, चलो मैं आपको बताती हूँ। देखो 81,000 का अगर आप लोग 2/3 कैलकुलेट करेंगे, ओके, तो कितना आएगा, देखो 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 2 6, 3 7 21, यहाँ पे आगे 27,000, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो देखो 2000, 2 7 14, 1 आया, 2 2 4 1 5, देखो 54,000 आया कि नहीं आया ना, समझ गए। तो चलो ये तो उधारी पे है, इसका तो कुछ नहीं, लेकिन अभी इसकी बात हम लोग करेंगे। तो हमने क्या किया, 1/3 पार्ट यानी कि 27,000 रुपीज़ जो हमें पे करना था वो हमने चेक के द्वारा पेमेंट किया। लेकिन समझिएगा जब भी हम लोग पेमेंट कर रहे थे ना, तो जो सेलर है उसने हमें क्या बोला, उसने हमें 10% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। कितना डिस्काउंट दिया बच्चों, 10% का कैश डिस्काउंट, ओके। ट्रेड डिस्काउंट अलग है, अभी हम कैश डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, ये जो 27,000 है ना, इसके ऊपर हम लोग 10% ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। तो बताइए कितना आएगा, 0 0 कैंसिल, ये वाला 0 से ये वाला 0 कैंसिल, कितना आया 2,700। ये क्या आया हमारे लिए, कैश डिस्काउंट, ठीक है। मतलब इतना डिस्काउंट हमें मिल रहा है जब हम लोग चेक के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं तब, ओके। तो अगर मैं 27,000 में से इसको माइनस कर दूं तो फिर मुझे क्या मिलेगा, यानी कितना अमाउंट एक्चुअल में मुझे देना पड़ेगा। तो देखो आपको बताती हूँ, 27,000 में से 2,700 को माइनस कर दो तो 0 0, फिर 10 में से 7 गया तो 3, इतना ही आएगा ना, 10 में से 7 गया तो 3, और 5 में से 2 गया तो 5 में से इधर 5 बचेगा ना, 5 नहीं 6, 6 में से 2 गया तो 4, और फिर यहाँ पे 2, कितना आ जाएगा 24,300। यानी कि हम लोग चेक के द्वारा एक्चुअल में पेमेंट कितना कर रहे हैं, 24,300, ओके। मेरी बातें आपको समझ में आई, एक बार फिर से बताती हूँ, ध्यान से सुन लो। हाँ, ये वाला कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लो। देखो जब भी हमने गुड्स परचेज किया ना, तो वो जो गुड्स है उसका एक्चुअल में अमाउंट कितना था, 90,000, ठीक है। तो दुकानदार ने क्या बोला, मतलब हमने डिस्काउंट मांगा रहेगा, तो दुकानदार ने हमको 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो कितना आया था ट्रेड डिस्काउंट, 9,000 आया था, ठीक है। तो हमें डिस्काउंट को क्या करना होता है, जो एक्चुअल अमाउंट होता है उसमें से माइनस करना होता है। इसके लिए मैंने क्या किया, देखो 90,000 में से 9,000 को माइनस किया तो अमाउंट कितना आया, 81,000, ठीक है। मतलब 81,000 हमें उस सामान का पेमेंट करना है, ओके। फिर आगे बताया गया था कि 81,000 में से 1/3 पार्ट जो है वो हमने चेक के द्वारा पेमेंट किया। तो हमने क्या किया, देखो 81,000 का 1/3 पार्ट निकाला, जो कितना आया 27,000, ओके। और यहाँ पे बताया गया था कि हमें कैश डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 10%। तो कैश डिस्काउंट कब मिलता है, जब हम पेमेंट करते हैं तब, ठीक है। तो हमने क्या किया, 27,000 का 10% कैश डिस्काउंट निकाला, तो कितना आया 2,700। तो हमने क्या किया, देखो 27,000 में से 2,700 को माइनस किया तो कितना आया 24,300। यानी चेक के द्वारा हम लोग कितना पेमेंट करेंगे, तो 24,300 का पेमेंट करेंगे, ठीक है। और ये जो बाकी का बचा हुआ पैसा है 54,000, ये रहेगा उधारी पे, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं, अच्छे से समझ गए ना। अभी समझिएगा बच्चों, यहाँ पे हम लोग एंट्री कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। अगर आप लोग गुड्स परचेज करते हैं तो वो आपका क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्सपेंस होता है, राइट। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या बताया था, एक्सपेंसेस बढ़ता है तो उसको डेबिट करने का है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो परचेज अकाउंट है ना, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट, इसको हम लोग डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने परचेज अकाउंट को डेबिट तो कर दिया, अभी किसको डेबिट और किसको हम क्रेडिट करेंगे। तो देखो बच्चों, अगर हम पेमेंट करेंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा, है ना। देखो इतना पैसा हमारे पास से जाएगा, तो बताइए जब भी आपके बैंक में से पैसा जाएगा तो आपका जो असेट्स है वो कम होगा, यानी जो बैंक अकाउंट है इसे हम लोग क्या करने वाले स्टूडेंट, क्रेडिट करने वाले हैं, ठीक है। अभी सुनिएगा ध्यान से, जब भी हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमें ना डिस्काउंट भी मिल रहा है, कैश डिस्काउंट, कितने का, 2,700 का हमको कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है। यहाँ पे हमने निकाला था ना, देखो, ठीक है। तो डिस्काउंट की भी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। तो मुझे एक बात बताइए सोच करके, ये जो आपका डिस्काउंट है ये आपके लिए फायदा होगा या फिर नुकसान होगा। तो अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो वो आपका फायदा होगा, यानी कि रेवेन्यू में आएगा। और मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी हमारा रेवेन्यू बढ़ता है तो उसको क्या करने का, क्रेडिट करने का। मतलब ये जो डिस्काउंट है ना बच्चों, डिस्काउंट, ठीक है, इसे हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पर जरा समझिएगा, ये दोनों तो समझ गए ना, बैंक के द्वारा इतना पेमेंट कर रहे हैं और ये डिस्काउंट, ठीक है। अभी सुनो, ये जो 54,000 उधारी पे है इसकी भी एंट्री हमें इसके साथ ही करनी पड़ेगी, ओके। तो कैसे करेंगे, देखो अगर मतलब ये जो गुड्स है ना, ये हमने कहाँ से खरीदा, किसके पास से खरीदा था, राकेश के पास से खरीदा था ना, कौन थे, राकेश, ठीक है।
तो अगर हम गुड्स राकेश के पास से खरीद रहे हैं तो राकेश को हमें बाद में पैसा देना पड़ेगा। अभी तो हमने इतना पेमेंट कर दिया, ठीक है, चलो इसको किनारे कर दो, लेकिन 54,000 अभी भी बाकी है, तो राकेश हमारे लिए क्या बन जाएंगे, क्रेडिटर, है ना, क्योंकि हमें उनको पैसा देना है। और क्रेडिटर किस में आते हैं, लाइबिलिटी में आते हैं, ठीक है, लाइबिलिटी में। और जब भी आपकी लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसे क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है, यानी कि जो राकेश का अकाउंट है ना बच्चों, इसे भी हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करने वाले हैं। तो देखो, जिसको डेबिट करना था वो तो हमने कर दिया, अभी जो क्रेडिट करना है उसे फटाफट से करते हैं। क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, अमाउंट क्या आएगा आपको बताती हूँ, चिंता मत करो। फिर यहाँ पे लिखते हैं टू डिस्काउंट अकाउंट, फिर नीचे क्या आएगा, टू राकेश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कैसे लिखेंगे, देखो बैंक के द्वारा हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, 24,300 का, तो यहाँ पर आपको लिखना है स्टूडेंट्स 24,300, ठीक है। डिस्काउंट हमें कितने का मिल रहा है, 2,700 का, बताया था ना आपको, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2,000, एक मिनट, ये वाला अमाउंट इधर लिखना है ना, क्रेडिट वाले कॉलम में, ठीक है, इधर लिखेंगे हम लोग 2,700 का हमें डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। और कितना पैसा बाकी है अभी देने का, राकेश को कितना पैसा बाकी है देने का, देखो इधर 54,000, तो हम लोग इधर क्या लिख देंगे, इसके सामने 54,000, ठीक है। और फिर इन सभी का जोड़ करके इधर लिखना है, यानी परचेज मतलब आपका कितना एक्सपेंस होगा, तो इन सभी को जब आप टोटल करोगे तो आपको पता चलेगा। चलो करते हैं, तो यहाँ पे 0 0, ठीक है, फिर 7 3 10 का 0, 1 आ गया, और 4 4 8 2 10 1 11 का 1, फिर से 1 आ गया, 5 2 7 1 8, मतलब 81,000, ठीक है। देखो 81,000 आया ना, यही तो था 81,000, है ना। देखो ये डिस्काउंट मिला वो हमने लिखा, फिर इतना पेमेंट किया, और ये बाकी है उधारी पे, ठीक है। इस तरीके से आपको ये पहली एंट्री करनी थी, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया ही होगा, है ना। इसको अच्छे से समझो, और बाकी तो आपको पता ही है। चलो अभी इसका नरेशन लिखते, क्या लिखेंगे, बीइंग परचेज गुड्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखिएगा कि अमाउंट पेड बाय चेक 1/3 अमाउंट, है ना, एंड 1/3 अमाउंट पेड बाय चेक, ठीक है बच्चों, समझ गए ना। तो यहाँ पर ये वाली एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, बस इसी में जो था कैलकुलेशन था, बाकी आगे की एंट्रीज में इतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 5 तारीख वाला, इसमें क्या दिया है, ओपन करंट अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय डिपोजिटिंग ₹60,000, यानी कि हमने क्या किया, करंट अकाउंट ओपन किया, कहाँ पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। और उसी टाइम पे हमने कितना अमाउंट जो है डिपॉजिट किया, तो 60,000 रुपये, ठीक है। तो अभी इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों, बहुत ही सिंपल है। देखो अगर आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं और उसके अंदर 60,000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस में से 60,000 कैश जाएगा, ठीक है। और दूसरा इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो आपका बैंक बैलेंस है वो तो बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना, सिंपल है ना। चलो देखते हैं 5 तारीख का, यहाँ पे लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे सोच करके बताओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना था, 60,000, लिख देते इधर 60,000, फिर यहाँ पे लिखेंगे 60,000, ठीक है। इसका नरेशन क्या आएगा सोच करके बताओ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, करंट अकाउंट ओपन किया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कि बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। हमने बैंक में क्या किया, तो पैसा डिपॉजिट किया, तो ये हमने लिख दिया, है ना। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, अगला ट्रांजैक्शन देख लीजिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है कि कैश परचेज ₹85,100, यानी कि हमने गुड्स परचेज किया और वो भी कैश में, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, यानी परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे, फिर हमारे पास से पैसा जा रहा है ना, यानी कि कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। कितने तारीख का है, तो ये है आपका 8 तारीख का। देखो अभी इसकी एंट्री क्या आएगी, हम लोग ऐसे लिखेंगे कि परचेज अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कि बीइंग गुड्स परचेज इन कैश, ठीक है, कैश में हमने गुड्स को परचेज किया। इसका अमाउंट देख लेते हैं तो 85,000 इतना ही है ना जी हाँ। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 85,000 और इधर भी हमने लिख दिया 85,000, ठीक है। तो ये वाली एंट्री भी आप लोगों को समझ में आई ना, सिंपल था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देख लीजिएगा बच्चों, अगला ट्रांजेक्शन क्या है कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू तुषार ₹20,000 एट द रेट ऑफ 10% रेट डिस्काउंट। यानी कि हमने क्या किया, जो तुषार है ना बच्चों, उनको हमने गुड्स बेचा, ठीक है। तो गुड्स का जो प्राइस है वो कितना था, 20,000 था, जिसके ऊपर हमने कितने % का ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा और तब जाके हम लोग उसका अमाउंट यहाँ पे लिख पाएंगे। तो चलिए एक और वर्किंग नोट करते हैं। ये तो आपको समझ में आया ना, इसे आप लोग जरूर अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ओके। अभी दूसरी वाली जो मतलब दूसरा वाला जो वर्किंग नोट है वो मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। ये पहला वाला था, ये पहला था। दूसरा यहाँ पर देख लो, जो गुड्स है उसका प्राइस कितना, 20,000, ठीक है, जिसके ऊपर हमें 10% का क्या मिल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है 10% का। तो 20,000 का 10% निकालिए, कितना आएगा, 0 गया 0 यानी कि 2,000 रुपये, ठीक है। मतलब वो जो गुड्स है ना बच्चों, उसका पैसा हमें कितना मिलेगा, तो ये 20,000 में से इसको माइनस करो, 20,000 माइनस 2,000 तो कितना आएगा, 18,000, यानी 18,000 पैसा हमें मिलेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सामान बेच रहे हैं ना। और कैसे बेच रहे हैं बच्चों, देखो क्रेडिट पे हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है, क्रेडिट पे मतलब उधारी पे, ठीक है। तो अभी इसके लिए एंट्री क्या होगी, तो सेल्स क्या होता है, इनकम होता है, मतलब सेल्स अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे और डेबिट किसको किया जाएगा। तो देखो ये जो सामान है ना, ये हम किसको बेच रहे हैं, तुषार को बेच रहे हैं। तो तुषार हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा, क्योंकि उसके पास से हमें पैसा मिलने वाला है ना। तो तुषार के अकाउंट को डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। देखो यहाँ पर हम लोग एंट्री करते हैं कितने तारीख का, 10 तारीख का। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 10 और एंट्री मैंने आपको क्या बताई थी, तुषार अकाउंट डेबिट, तुषार अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। इसके लिए नरेशन क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे कि बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, मतलब 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे हमने गुड्स बेचा, ठीक है। तो बताइए कौन सा अमाउंट हम लिखेंगे, तो ये वाला अमाउंट लिखेंगे, है ना। तो चलो 18,000 हम लोग लिख देते हैं, इधर लिखेंगे 18,000 और यहाँ पर भी आ जाएगा बच्चों 18,000, ओके, क्लियर है आपको। तो ये वाली एंट्री भी आई होप आप लोग को समझा रहेगा, है ना। चलो जी अभी आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रांजेक्शन देखिएगा 12 तारीख वाला, हमने सैलरी पे किया। तो ये तो सिंपल है, अगर आप सैलरी पे कर रहे हो तो वो आपका एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस बढ़ता है तो उसको क्या करने का, डेबिट करने का, ठीक है। और आपके पास से 4,000 रुपये जाएंगे, यानी कैश अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो चलो इसकी एंट्री कर लेते हैं। 12 तारीख इधर डाल करके क्या लिखेंगे, क्या दिया हमने, सैलरी। तो यहाँ पे लिखते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। कितना दिया, कितना दिया, 4,000, ठीक, समझ गए ना। इसका नरेशन हम लोग लिख देते हैं, बीइंग सैलरी पेड इन कैश ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रांजेक्शन देखो बच्चों क्या दिया है कि तुषार रिटर्न गुड्स ऑफ ₹250, यानी कि तुषार ने क्या किया, तो 250 रुपये का जो गुड्स है ना वो रिटर्न कर दिया। देखो यहाँ पर तो उसने खरीदा था, यहाँ पे उसने सामान खरीदा था, कितने का खरीदा था, 18,000 का खरीदा था, जिसमें से उसने 250 रुपये का जो सामान है ना वो वापस कर दिया, ठीक है। देखो वापस करने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि गुड्स जो है, मतलब जो सामान हमने उसको बेचा उसमें से इतने का जो गुड्स है वो डिफेक्टिव हो, मतलब वो सामान के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी तभी जाके वो रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो रिटर्न करने का कारण हमको नहीं जानना, बस ये समझना है कि वो हमें रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो अगर कोई गुड्स आपके पास रिटर्न आता है सेल्स किया हुआ, तो उसकी एंट्री कैसे की जाती है इसे आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं 16 तारीख का यहाँ पे डालेंगे।
तो सुनो बच्चों ध्यान से, अगर बेचा हुआ सामान वापस आ रहा है, ठीक है, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं पता है आप लोगों को? सेल्स रिटर्न नाम से जानते हैं। हमने पहले बेच दिया, सेल्स कर दिया, ठीक है, फिर उसमें से कुछ जो अमाउंट है वो हमें रिटर्न में मिल रहा है, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? सेल्स रिटर्न नाम से जानते हैं, ठीक है। और अगर आपने कोई सामान खरीदा है और आप रिटर्न कर रहे हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए सेल्स रिटर्न आएगा या फिर परचेज रिटर्न आएगा? तो हमने गुड्स बेचा था तुषार को, जो हमें वापस कर रहा है 250 रुपए का सामान, तो ये इससे हम लोग क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न बोलेंगे, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो सेल्स रिटर्न है ये हमारे लिए फायदा होगा कि नुकसान होगा? सोच करके बताइए। अगर बेचा हुआ सामान वापस आ रहा है, मतलब एक तरीके से आपका ये नुकसान ही तो होगा ना। पहले आपने बेच दिया था, इतना पैसा आपको मिलने वाला था, लेकिन अब नहीं मिलेगा, अब आपको इतना पैसा खुद उससे देना पड़ेगा, जितने का वो सामान वापस कर रहा है उतना तो देना पड़ेगा ना। मतलब ये जो सेल्स रिटर्न है ना बच्चों, ये आपका एक्सपेंस हो जाएगा, और एक्सपेंस बढ़े तो उसको क्या करना है? डेबिट करना है। मतलब एक बात तो आप लोग समझ गए कि जो सेल्स रिटर्न है ना, सेल्स रिटर्न, इसे हम लोगों को डेबिट करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। चलो ये बात तो आपके मतलब आपको समझ में आ गई है ना। अभी यहाँ पे क्रेडिट किसको करना है तो ये भी सोचना पड़ेगा। तो सुनिए बच्चों ध्यान से, ये जो तुषार जी है ना, ये हमारे लिए क्या है? इनके पास से पैसा मिलने वाला है, यानी कि वो हमारे डेटर हैं, ठीक है। तो पहले कितना पैसा मिलने वाला था बोलना जरा? 18,000। डेटर के पास से पैसा कितना मिलने वाला था? 18,000। लेकिन जब उन्होंने ये 250 रुपए का सामान हमको रिटर्न कर दिया, तो अब उनके पास से कितना पैसा मिलेगा? तो इसको माइनस करो, 0 10 में से 5 गया तो 5, फिर इधर कितना आएगा? तो इधर 9 में से 2 गया तो 7, और यहाँ पर 7, और ये मतलब 17,750 रुपए ही मिलेंगे। देखो पहले कितना मिलने वाला था? इतना, लेकिन अब कितना मिलेगा? तुषार के पास से पैसा बस इतना ही मिलेगा, ठीक है। तो देखो ये क्या हो रहा है, ये जो हमारा डेटर वाला अमाउंट है वो तो कम हो रहा है, पहले ज्यादा था अभी कम हो गया, मतलब वो डिक्रीज हो रहा है। और जब भी डेटर यानी कि एसेट डिक्रीज होता है तो उसको क्या करना होता है? क्रेडिट करना होता है। मतलब हम लोग क्या करेंगे? तुषार के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, सिंपल है ना, समझे कि नहीं। चलो यहाँ पे लिख देते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू तुषार अकाउंट। अमाउंट क्या लिखोगे? तो 250 रुपए, जितने का सामान रिटर्न आ रहा है उतना ही लिखना, ठीक है। मतलब 250 रुपए से, देखो 250 रुपए से जो आपका डेटर है ना वो तो कम हो गया, ओके। चलो अब इसका नरेशन लिख देते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों? बिंग, और क्या हो रहा है यहाँ पे? रिटर्न हुआ ना, तो बिंग गुड्स रिटर्न बाय तुषार, ठीक है। तुषार ने क्या किया? हमारे सामान को रिटर्न कर दिया। बस इस तरीके से आप लोग को एंट्री करना है, ओके, समझ गए। अभी आगे बढ़ा जाए। चलो अब 17 तारीख वाला देख लीजिएगा बच्चों। इसमें क्या दिया है कि गुड्स टेकन बाय कुणाल फॉर हिज प्राइवेट यूज। देखो बच्चों कुणाल कौन है बताना जरा। ये देखो कुणाल स्टोर में हम लोग मतलब ये कुणाल स्टोर में हम लोग ये सारी एंट्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो कुणाल यहाँ पे क्या होंगे? प्रोप्रिएटर होंगे, है ना। तो कुणाल ने क्या किया? कितने का सामान पर्सनल यूज के लिए लिया? प्राइवेट यूज मतलब अपने खुद के यूज के लिए, ठीक है। कितना लिया? 2,000 रुपए, ओके। तो अब आप सोच करके बताइए कि इसकी एंट्री कैसे होनी चाहिए। अगर प्रोप्रिएटर बिजनेस में से कोई गुड्स या फिर पैसा निकालता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग बोलते हैं। अगर वो पैसा लेकर के आया तो वो हो जाएगा कैपिटल, लेकिन अगर वो ले जा रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ड्रॉइंग कहते हैं, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइएगा, ये जो आपका ड्रॉइंग है ये आपका फायदा होगा कि नुकसान होगा? बिजनेस के हिसाब से सोचिएगा, प्रोप्रिएटर बिजनेस में से 2,000 रुपए निकाल रहा है, यानी बिजनेस के लिए ये तो हो जाएगा एक्सपेंस, यानी कि खर्चा, है ना। तो ड्रॉइंग अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि ड्रॉइंग क्या है? एक्सपेंस है, और जब भी एक्सपेंस बढ़ता है तो उसे डेबिट करना होता है। तो ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक। इतनी बातें आपको क्लियर है। फिर हम लोग यहाँ पे क्रेडिट किसको करेंगे? तो देखो बच्चों गुड्स कौन ले रहा है? तो कुणाल ले रहे हैं, यानी कि प्रोप्रिएटर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग किसको क्रेडिट करेंगे? तो गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्रिएटर अकाउंट को हम लोग यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों अभी हम इसकी एंट्री फटाफट से कर लेते हैं। तो कैसे होगा देखो आपको बताती हूँ। क्या लिखेंगे हम सबसे पहले? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। देखो ऐसे, कितने तारीख का था? तो ये था 17 तारीख का, 17 का। क्या लिखेंगे? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्रिएटर अकाउंट।
प्रोप्रिएटर यानी जानते हो ना क्या होता है, मालिक, प्रोप्रिएटर, ठीक है। कितने का, देखो यहाँ पे अमाउंट कितना दिया है, तो 2000 रुपये, ओके। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2000 और यहाँ पर भी लिख देते हैं 2000, ठीक है, यस। अब इसका नरेशन क्या आएगा बच्चों, पता है आप लोगों को, यहाँ पे हम लिखेंगे कि बीइंग गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्रिएटर फॉर हिज पर्सनल यूज़, ठीक है। प्राइवेट यूज़ लिखो या फिर पर्सनल यूज़ आप लिख सकते हैं, ठीक है, पर्सनल यूज़, ओके। तो हमने ये वाले ट्रांजेक्शन की भी एंट्री कर ली है, आप लोग देख सकते हैं। तो टोटल हमने, अच्छा यहाँ तक तो हमने एंट्रीज कर ली ना, अभी इसके आगे और भी है, तो मुझे ऐसा लगता है ये पूरा तो यहाँ पे आ नहीं पाएगा, तो पहले आपको इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिखना नहीं पड़ेगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर बाद में अपनी नोटबुक में लिखना, ओके। चलिए बच्चों अभी आगे की एंट्रीज हम लोग करते हैं। तो देखो हमने कहाँ तक कर लिया था, तो 17 तारीख तक का हमने कर लिया था, ठीक है। अभी उसके आगे देखिएगा बच्चों क्या है, 20 तारीख का है ना। तो 20 तारीख को हमने क्या किया, तो लैपटॉप परचेस किया, कितने का, 40,000 का। और कहाँ से परचेस किया, तो जोशी इलेक्ट्रॉनिक से, ओके। और हमने यहाँ पे जीएसटी भी पे किया, कितने का जीएसटी पे किया, तो 18% का, ओके। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जीएसटी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ओके। तभी तो हमें पता चले कि यहाँ पे सीजीएसटी कितना है और एसजीएसटी कितना है। तो देखो ये हो जाएगा आपका वर्किंग नोट नंबर 3, ओके। तो देखो जो आपका लैपटॉप है बच्चों, उसका जो प्राइस है वो कितना है, तो 40,000 रुपये, जिसके ऊपर हम जीएसटी कितना दे रहे हैं ये भी देख लेते हैं। तो जीएसटी है 18% का आपका जीएसटी है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो इन दोनों का रेट कितना हो जाएगा, तो 18% का आधा करो, बोलो कितना आएगा, 9%, है ना। मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना हो जाएगा, तो इसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 40,000 इंटू 9/100। तो 00 से 00 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 सा क्या होता है, 36 होता है ना। और ये 00 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि एसजीएसटी और सीजीएसटी कितना आया, 3,600, ठीक है। तो वो जो अमाउंट है ना बच्चों, वो हमने कैसे पे किया है, देखो वहाँ पे लिखा हुआ है कि अमाउंट पेड बाय चेक, यानी चेक के द्वारा हमने ये पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों, सोच करके बताइए। तो अगर हम लोग लैपटॉप परचेस कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस में असेट्स आएगा, है ना। तो हमारा असेट्स बढ़ेगा, यानी लैपटॉप अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, हमारे बैंक में से पैसा जा रहा है ना, यानी बैंक अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अभी इसकी एंट्री करते हैं, 20 तारीख वाला। देखो यहाँ पे हम डालेंगे 20, ठीक है। और फिर इधर हम लिखेंगे लैपटॉप अकाउंट डेबिट, लैपटॉप या फिर यहाँ पे कंप्यूटर भी आप लिख सकते हैं, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, सोचो, बैंक अकाउंट। 1 मिनट, सीजीएसटी और एसजीएसटी भी तो लिखना पड़ेगा ना, ये तो हम भूल रहे हैं। तो देखो बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम लोग गुड्स को परचेस करते हैं, परचेस कर रहे हैं ना, और जब भी जीएसटी पे करते हैं तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, सोच करके बताइए। तो उसे हम जानते हैं इनपुट के नाम से, है ना। इनपुट सीजीएसटी लिखेंगे और इनपुट एसजीएसटी लिखेंगे, ठीक है। अगर आप कोई सामान बेच रहे हो और आपको सामने वाले से जीएसटी मिल रहा है तो फिर आप वहाँ पे बोलोगे आउटपुट जीएसटी, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग गुड्स को परचेस कर रहे हैं ना, इसके लिए क्या आएगा, इनपुट जीएसटी। तो ये हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, और इसे हम लोग डेबिट करेंगे। आप सोचेंगे डेबिट क्यों, क्योंकि देखो ये जो जीएसटी है ना, ये हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो उसको डेबिट करने का, इसके लिए हम इसको डेबिट कर देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, ये भी हो जाएगा आपका डेबिट, है ना। और ये सारा अमाउंट कहाँ से जाएगा, तो आपके बैंक से जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, है ना। देखो बच्चों अमाउंट कैसे लिखना है आपको बताती हूँ। पहली बात तो जो आपका कंप्यूटर है उसका प्राइस कितना है, 40,000 रुपये, है ना। जिसमें से हम क्या कर रहे हैं, मतलब इसके ऊपर हम लोग कितना जीएसटी दे रहे हैं, तो सीजीएसटी है 3,600 और एसजीएसटी भी कितना है, 3,600, है ना। तो ये सब मिला करके जितना भी पैसा रहेगा वो सब हमारे बैंक से निकल जाएगा। तो बताइए कितना होगा, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं, मतलब इन तीनों को, तो कितना आएगा। इसके सामने लिखेंगे 0 0, फिर 6 6 12 का 2, 1 आ गया, है ना। 3 3 6 1 7,
और यहाँ पे 4, यानी कि 47,200 यहाँ पर आ गया। ओके, समझ गए ना? ओके, चलो अच्छी बात है। अभी हम इसका नरेशन लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बीइंग कंप्यूटर नहीं, यहाँ पे लैपटॉप लिख दो, लैपटॉप परचेज्ड एट कितने परसेंट के जीएसटी पे लिया? तो 18% के, 18% जीएसटी, ठीक है। और फिर लिखिएगा यहाँ पर कि एंड अमाउंट पेड बाय चेक। ठीक है, समझ गए? तो ये 20 तारीख वाली एंट्री जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। तो अगला देखिएगा बच्चों, क्या दिया है कि रेंट पेड बाय चेक ₹15,000, यानी कि हमने रेंट पे किया। और कैसे पेमेंट किया? तो चेक के द्वारा पेमेंट किया। तो इसकी एंट्री तो सिंपल है। देखो, रेंट हमारे लिए क्या होगा? एक्सपेंस होगा, यानी कि रेंट अकाउंट को हम लोग कर देंगे डेबिट। और क्योंकि हमने चेक के द्वारा पेमेंट किया है तो जो हमारा बैंक बैलेंस है वो कम होगा, है ना? मतलब बैंक अकाउंट को यहाँ पे हमें करना पड़ेगा क्रेडिट। तो चलिए देखते हैं कितने तारीख वाला है। तो 22 तारीख का। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं 22। क्या बताया था मैंने? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट देख लेते हैं, 15,000। इसका नरेशन क्या आएगा बच्चों? सोच करके बताइए। ये तो सिंपल है ना? हाँ देखो, ऐसे करके आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कि बीइंग रेंट पेड इन कैश, सिंपल। ठीक है, तो ये वाली एंट्री भी यहाँ पर कंप्लीट हुई। अभी हम बढ़ चलते हैं आगे। तो अगला ट्रांजैक्शन है बच्चों आपका 25 तारीख का। ठीक है, देखो उसमें क्या दिया है कि हमने क्या किया? मोटर कार परचेज किया। कितने का? 2 लाख रुपए का। ठीक है, और जीएसटी कितना पे किया? तो 18% का जीएसटी पे किया बैंक के द्वारा, मतलब बैंक के द्वारा हमने पेमेंट किया। ठीक है, तो इसकी एंट्री कैसे आएगी? जैसे हमने ये वाला किया था सेम तरीके से होगा। ओके, बस यहाँ पे हमने कंप्यूटर लिखा था, यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? मोटर कार लिखना पड़ेगा। ओके, तो पहले तो आपको जीएसटी का कैलकुलेशन कर लेना चाहिए। तो देखो आपको बताती हूँ, ये होगा आपका मतलब वर्किंग नोट नंबर 4। ठीक है, तो जो आपका मोटर कार है ना उसका प्राइस कितना है? 2 लाख रुपए। मोटर कार का ये अमाउंट है ना, जिसके ऊपर हम लोग 18% का जीएसटी पे कर रहे हैं, बराबर। तो देखो बच्चों, अगर जीएसटी का रेट इतना है तो फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिखिएगा सीजीएसटी विच इज इक्वल टू एसजीएसटी। कितना हो जाएगा? 9% हो जाएगा। अभी हम 2 लाख का 9% कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो सीजीएसटी विच इज इक्वल टू क्या होगा? एसजीएसटी। और ये कितना होगा? तो देखो बच्चों, अमाउंट कितना है? 2 लाख है ना, इसके ऊपर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना परसेंट? तो 9%। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल। देखो 0 0 0, 9 2 सा क्या होता है? 18 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 18,000। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला? सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट मिला। ठीक है, अभी चलिए हम लोग इसकी एंट्री कर देते हैं। तो कितने तारीख का है ये देख लेते हैं एक बार। तो ये है आपका 25 तारीख का। तो यहाँ पर हमने लिखा 25। ओके, इसकी एंट्री कैसे आएगी? क्या परचेस किया हमने? मोटर कार, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? मोटर कार। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं मोटर कार, यही नाम है ना, एक बार देख लो। मोटर, हाँ मोटर कार। ठीक है, मोटर कार अकाउंट डेबिट। फिर हम किसको डेबिट करेंगे? तो देखो सीजीएसटी और एसजीएसटी हम पे कर रहे हैं ना, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, और फिर यहाँ पर आएगा इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, इसे भी हम लोग डेबिट करेंगे। ठीक है, और ये जो अमाउंट है ना वो हम कैसे पे कर रहे हैं? देखो वहां पे लिखा हुआ था कि ये जो अमाउंट है वो हम बैंक के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं, मतलब जो भी पैसा रहेगा वो हमारे बैंक से जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट, है ना, इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, बराबर। अभी देखो बच्चों, इसका अमाउंट हमें कैसे लिखना पड़ेगा? तो मोटर कार का जो अमाउंट है वो कितना है? 2 लाख रुपए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2 लाख। ठीक है, और सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना है? 18,000 18,000। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 18,000, इधर भी लिखेंगे बच्चों 18,000। ठीक है, अब इन सभी को टोटल कर दो। इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं इसके सामने। अभी देखो टोटल कैसे करना है, ऐसे डायरेक्टली कर दो, अलग से लिख करके करने की जरूरत नहीं है। इधर देखो 3 0 से 3 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3, है ना, इसके सामने ही लिखना, ये गया यहाँ पर। ठीक है,
1 2 3 है ना। फिर यहाँ पे देखो 8 8 कितना होता है 16, 16 का 6, फिर 1 आ गया और फिर ये वाला 0, 1 1 2 2 1 3, यहाँ पे आ गया 3 और फिर ये 2, यानी कि 2,36,000 मतलब 2,36,000 आ गया इसका टोटल। इतना पैसा आपके बैंक अकाउंट से चला जाएगा जब आप ये मोटर कार परचेज करेंगे तब। ठीक है, अब इसका हम नरेशन लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि बिंग मोटर कार परचेज एट 18% GST। ठीक है, GST पे हमने ये मोटर कार परचेज किया। और चाहो तो आप आगे भी लिख सकते हो कि एंड अमाउंट पेड बाय बैंक। ठीक है, लिख दो, चलो लिख के देती हूँ, एंड अमाउंट पेड बाय बैंक। ठीक, खत्म। ये एंट्री भी यहाँ पर हो चुकी है, देख लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं अगली एंट्री, मतलब अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया। देखो 26 तारीख में कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, कितने का हमने सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 4,000 का। तो देखो बच्चों, इसके लिए मैंने आपको एंट्री क्या बताई थी, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा था। अगर हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, है ना। और एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, एक्सपेंस होता है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, फिर यहाँ पे क्रेडिट किसको किया जाएगा। तो मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ कि देखो बिजनेस में मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, सेल्स होता है। ठीक है, सेल्स मतलब क्या, गुड्स को हम लोग बेचते हैं। ठीक है, तो गुड्स आपके पास से अगर किसी भी तरीके से जाता है तो उसे इनकम में ही कंसिडर किया जाएगा। ओके, तो अगर हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो इनकम में ही आएगा, यानी कि रेवेन्यू में ही आएगा। और जब भी रेवेन्यू बढ़ता है तो उसको क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है, यानी कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, चलो इसकी एंट्री करते हैं 26 तारीख का। देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ये वाली एंट्री मैंने इधर कर दी है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा नीचे हो गया था, आप लोग को दिखाई नहीं देता। ठीक है, इसके लिए अभी आप इसको देख लो, 26 तारीख वाला यहाँ पर है। ओके, इतना बात समझ में आया ना। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। 26 तारीख के बाद कौन सा वाला है, 28 तारीख है ना। तो यहाँ पे हम डालते हैं 28। इस दिन क्या हुआ, तो देखो परचेज गुड्स फ्रॉम अमित ऑफ ₹60,000 ऑन क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट पे हमने गुड्स खरीदा, किसके पास से खरीदा, अमित के पास से खरीदा। ठीक है, तो अभी इसके लिए एंट्री क्या होगी, तो ये तो सिंपल है ना। देखो परचेज क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्सपेंस होता है, यानी परचेज अकाउंट को हम लोग यहाँ पे कर देंगे डेबिट। तो हमने इधर लिखा परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर टू, देखो बच्चों हम लोग क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि सामने वाले पर्सन का नाम आएगा। ओके, अमित हमारे लिए क्या बन जाएगा, तो हमारे लिए वो हो जाएगा क्रेडिटर, क्योंकि उसे हमें पैसे देने हैं, इसके लिए हम लोग इसको क्रेडिट करेंगे। पता है ना आपको, क्रेडिटर यानी क्या, लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करने का। तो हम इधर लिखेंगे टू अमित्स अकाउंट। ओके, यहाँ पे लिख देंगे टू अमित्स अकाउंट, और इसका अमाउंट है 60,000। तो यहाँ पर दोनों जगह हम लिख देते हैं 60,000, इधर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, समझ गए ना। इसका नरेशन क्या आएगा आप जानते ही हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि बिंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, बस इतना ही लिख दो, आपका काम खत्म। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं। अगला है 30 तारीख का एंट्री, है ना। तो इसमें क्या दिया है, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। पेड बाय ECS कैश टू अमित ₹58,500 हु अलाउड अस डिस्काउंट 1,500, यानी हमने क्या किया बच्चों, ध्यान से समझिएगा। हमने ना ECS के थ्रू अमित को पेमेंट किया। ECS क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज होता है जो बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, यानी हमने पेमेंट कैसे किया है, बैंक के द्वारा पेमेंट किया है, कितने का, 58,500 का, बराबर। और अमित ने हमें डिस्काउंट भी दिया, तो कितने का डिस्काउंट दिया है, 1,500 का। तो इसकी भी एंट्री हमको करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे एंट्री कैसे आएगा, सोच करके बताइए। तो देखिए बच्चों, ये जो अमित है ना, ये हमारे लिए क्रेडिटर है। तो अगर हम लोग अमित को पैसा दे रहे हैं तो जो हमारा क्रेडिटर नाम का लाइबिलिटी है वो कम होगा ना, जितना भी अमाउंट आप दे रहे हो उससे वो उतना कम हो जाएगा। यानी एक बात तो कंफर्म हो गई, मैंने आपको क्या बताया था, लाइबिलिटी कम होता है तो उसको डेबिट करने का, यानी कि अमित के अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है।
अब ये जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, बैंक के द्वारा पेमेंट कर रहे हो, मतलब बैंक से आपके पैसा जाएगा, और पैसा गया मतलब पैसा अगर बैंक से जाएगा यानी जो आपका असेट्स है वो कम होगा, और असेट्स कम होता है तो उसको क्रेडिट करने का मतलब बैंक अकाउंट को हम लोग कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। लेकिन आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है तो डिस्काउंट आपका मतलब डिस्काउंट किस में आएगा, सोच करके बताइए। अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो वो आपका इनकम होगा यानी कि रेवेन्यू, और रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या करने का, क्रेडिट करने का। ठीक है, इसके लिए हम लोग ये जो डिस्काउंट है ना इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, समझे ना। चलो एंट्री करके बताती हूँ, चिंता मत करो। हाँ समझेगा। देखो पहली बात तो अमित के अकाउंट को डेबिट दो, अमित अकाउंट डेबिट। ओके, अमाउंट बाद में लिखेंगे। इसको डेबिट क्यों दिया पता है ना, क्योंकि ये लाइबिलिटी है बराबर, और हमारा जो लाइबिलिटी है वो कम हो रहा है, इसके लिए हम लोग इसको डेबिट दे देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अच्छा, बैंक अकाउंट को क्रेडिट हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि बैंक से पैसा जाएगा। कितना जाएगा बैंक से, तो 58,500, तो हम इधर लिख देंगे बच्चों 58,500 बराबर। चलो ये तो हो गया। उसके बाद से हमें डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो डिस्काउंट क्या होता है स्टूडेंट्स, इनकम होता है। इनकम यानी कि रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ा तो क्या करने का, क्रेडिट, यानी कि जो डिस्काउंट है ना इसे भी हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू डिस्काउंट अकाउंट। बोलो कितना डिस्काउंट मिल रहा है, तो हमें डिस्काउंट मिल रहा है 1,500 का, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1,500, है ना। और ये वाला जो अमाउंट है ना इधर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। देखो क्रेडिट वाले कॉलम में आएगा 58,500 बराबर। मतलब रुको इसको ऊपर लिखो, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। डेबिट में आप कितना लिखोगे, मतलब कितने से जो आपकी लाइबिलिटी है वो कम हो रही है। यहाँ पे देखो अमित कितने से क्रेडिटर था, समझा देती हूँ थोड़ा। देखो अमित आपका कितने से क्रेडिटर था, 60,000 से, है ना। तो हमने पेमेंट कितना, मतलब हम कितना पेमेंट कर रहे हैं बैंक के द्वारा, तो 58,500 का बराबर। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो 1,500 आएगा, तो 1,500 क्या हो गया हमारे लिए, डिस्काउंट हो गया, है ना। तो यहाँ पर देखो बच्चों मैं आपको क्या बता रही थी, हाँ मतलब जब हम लोग ये पेमेंट कर दे रहे हैं ये 58,500 बैंक के द्वारा, तो जो हमारा ये लाइबिलिटी था वो अब खत्म हो गया ना। लाइबिलिटी पहले 60,000 का था, लेकिन जब हमने पेमेंट कर दिया वो हो गया खत्म बराबर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 60,000 लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पर आएगा 60,000। चलो अब इसका नरेशन लिख देते हैं। क्या लिखेंगे कि बिंग अमाउंट पेड बाय बैंक, है ना। बैंक के द्वारा हमने मतलब क्या किया, पेमेंट किया। बाय ऐसे लिखो ना, बाय ECS। और भी आगे लिखना चाहते हो तो इसमें लिख सकते हो कि एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, और हमने डिस्काउंट भी रिसीव किया ना, तो यहाँ पे लिख दो एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो इसका नरेशन भी हमने लिख दिया, आप लोग देख सकते हैं। अब उसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगली एंट्री देख लीजिए, मतलब अगला ट्रांजैक्शन क्या दिया है कि हमने ना सामान बेचा, कितने का बेचा, 5,000 का, लेकिन वहाँ पे हमें 1,000 का लॉस भी हो गया। ठीक है, मतलब 5,000 का हमने बेचा तो सही, लेकिन 1,000 का लॉस हो गया। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी सोच करके बताइए, तब तक मैं इधर ज़रा डेट डाल दूँ। तो देखो बच्चों सेल्स हमारे लिए क्या होता है, इनकम होता है। तो ये मतलब एक बात तो कंफर्म है कि जो सेल्स अकाउंट है उसे हम लोग क्रेडिट करने वाले, लेकिन डेबिट किसको करेंगे, तो अगर हम सामान बेच रहे हैं तो हमारे पास पैसा आ रहा है बराबर, तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। फिर हमें नुकसान भी हुआ, तो जो आपको नुकसान हुआ है वो आपका किस में आएगा, एक्सपेंसेस और लॉस में आएगा। ठीक है, बताया था ना आपको, एक्सपेंसेस और लॉस दोनों एक साथ आते हैं। जब भी आपका लॉस बढ़ता है तो उसको डेबिट करने का, यानी कि लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स जो है उसे हम लोग डेबिट कर देंगे। ठीक है, चलो बच्चों इसकी एंट्री फटाफट से कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना लिखना है मैं आपको बताती हूँ, चिंता मत करो। फिर यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स, लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स अकाउंट, डेबिट। ठीक है, इसे भी हम डेबिट करेंगे। फिर क्रेडिट किसको किया जाएगा, तो सेल्स अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। ओके, चलो अमाउंट कैसे लिखेंगे, तो जब हम लोग सामान बेच रहे हैं तो हमें पैसा मिल कितना रहा है, 5,000, तो इसके सामने आप लोग लिखिएगा ये सेल्स के सामने 5,000। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। तो देखो बच्चों 5,000 में से हमें लॉस कितने का हुआ, तो हमें 1,000 का लॉस हुआ, तो लॉस के सामने लिखिएगा 1,000। तो अगर इतने का लॉस हुआ तो हमारा कैश कितने से बढ़ेगा, तो 4,000 से कैश बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि हमें 1,000 का लॉस हुआ। तो इसके लिए देखो इन दोनों को जोड़ करके ये आया ना, बस आपकी एंट्री राइट है। ओके, चलो अब इसका नरेशन लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, बिंग
क्या लिखेंगे, सोल्ड, बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन कैश, ठीक है, एट लॉस ऑफ ₹1000, यानी 1000 का नुकसान करके हमने सामान बेच दिया, ठीक है। और कैसे बेचा, कैश पे बेचा, ठीक है। अभी देखो बच्चों यहाँ पे लास्ट एंट्री हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है कि सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000, हमने 20,000 का गुड्स बेचा। इसकी एंट्री तो सिंपल है, देखो 20,000 का अगर आप गुड्स बेचेंगे तो आपके पास पैसे आएंगे, यानी कैश अकाउंट को डेबिट करना है, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है, क्योंकि सेल्स इज एन इनकम। ये कितने तारीख का, 31 तारीख का है, तो यहाँ पर हम डालेंगे 31 तारीख और हम इधर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना, वेरी सिंपल। लास्ट वाली एंट्री कितनी आसान है, चलो लिख देते इधर 20,000, फिर यहाँ पर भी आ जाएगा 20,000, ठीक है। अब इसका नरेशन क्या आएगा बच्चों, आप जानते ही हैं, यहाँ पे लिख देंगे कि बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन कैश, ओके, यस। तो फाइनली हमने सारे जो ट्रांजेक्शन्स दिए गए थे, हर एक ट्रांजेक्शन का जो एंट्रीज है वो हमने अच्छे से कर लिया है। अभी आपको करना क्या है बच्चों, लास्ट में टोटल करना होता है ना। तो चलो मैं अभी आपको डायरेक्टली टोटल करके ही बता देती हूँ इसका अमाउंट। बच्चों यहाँ पर देखिएगा, जब भी हमने ये सारे अमाउंट्स का टोटल किया तो हमें कितना मिला, 6,97,450, ठीक है। तो दोनों ही कॉलम्स में हमने ये अमाउंट लिख दिए हैं, आप लोग को भी ऐसे ही लिखना है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। एक बार आप लोग भी टोटल करके देख लेना, इतना ही आएगा, है ना। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 5 जो था ये यहाँ पर होता है कंप्लीट। कोई भी एंट्री अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मेरे कहने से आप ना एक बार दोबारा से जरूर देखिएगा, पक्का समझ में आएगा, ठीक है। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, सच्ची बोल रही हूँ, सबसे अच्छा आप लोग ये जनरल में ही करोगे, ओके। तो इसीलिए प्रैक्टिस करते रहो। और टेलीग्राम चैनल को अगर आप सभी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है बच्चों तो आप कर लीजिएगा, और आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। चलो चलते हैं, गुड बाय एवरीवन।